आपका पड़ोसी गंदा नहीं होना चाहिए, आपका पड़ोसी बिल्कुल घटिया भी नहीं होना चाहिए, आपका पड़ोसी ऐसा नहीं होना चाहिए जो बच्चों पर, आम लोगों पर जुल्म करे। वो कहते हैं ना, लड़ना है तो मैदान में आओ। लेकिन यहाँ पर इंडिया की कहानी एक ऐसे गंदे पड़ोसी की है जिसके पास जंग लड़ने के असूल तक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सैलाबी रेले ने जिस तरह की बर्बादी मचाई हुई है, और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर गांव के गांव, बस्तियों की बस्तियां, देहात के देहात डूबते चले जा रहे हैं, और इंडिया की तरफ से हर सू मुसलसल पानी रोक रोक कर एक बड़े रेला बनाकर छोड़ा जा रहा है, इस पर शर्म भी किसी को नहीं आती। सुतलेज दरिया के अंदर एक और सैलाबी रेला जोड़ दिया गया है, और वो अब पाकिस्तान के इलाकों में पहुंच चुका है और बर्बादी मचा रहा है। दूसरी तरफ दरियाए चनाब के अंदर छोड़े गए पानी 8 लाख क्यूसिक के नए रेले ने मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और गिरदोनवा की आबादियों को मलगम में हिट कर दिया। झंग पानी में डूबा हुआ है, और अब ऊपर से रावी दरिया के अंदर बहने वाला वो 2 लाख क्यूसिक पानी का रेला, जो कि शादरा, नौरेवाल को और लाहौर के इलाकों को डुबोता हुआ कबीर वाला, हकीम वाला से होता हुआ मुल्तान पहुंचा था, वो चनाब की बर्बरियत को बढ़ा रहा है। बर्बरियत किसकी है? उस पड़ोसी की जिसको जंगे मई का गुस्सा इतना था कि उसने इस तरह निकाला। अब मेरी इस कहानी को अब 2 लिहाज से अहम समझिएगा। वो क्या, समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। पाकिस्तान के अंदर इंडस वाटर जो बेसन है, इंडस दरिया सिंध के से निकलने वाले जो 6 दरिया हैं जो सिंध में मिलते हैं, इसके 3 दरिया जो मशरकी दरिया हैं, सुतलेज, ब्यास और रावी, इंडिया को मिले हुए हैं। और इस सिंध ताश मुआहदे के तहत इनका 90% हिस्सा इंडिया के अंदर चलता है। लेकिन ये दी एंड, इनका आखिर, इनकी टेल्स पाकिस्तान के अंदर मिलती हैं, और ये सारे दरिया पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर आखिरकार मिल जाते हैं। पहले चनाब में मिलते हैं, और फिर चनाब सिंध में मिलता है, और सुतलेज भी पंजनत के मुकाम पर मिलता है। अब इनके अंदर पाड़ी छोड़ी जाने के पहले मैकेनिज्म ये होता था कि आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती थी, और आप उसको कहते थे कि आप हल्का हल्का पानी छोड़ दें। आपके डैम में 55%, 50% कैपेबिलिटी भर गए हैं, पीछे पानी बहुत है, आप हल्का छोड़ दें। लेकिन अब इस दफ़ा 90% जब उनके डैम भरे तो अचानक से पानी के बड़े रेले छोड़े गए, जिसका मकसद पाकिस्तानी इकॉनमी को बर्बाद करना था। अब पाकिस्तान इस मुश्किल से निकल आएगा, मेरे ख्याल में निकल आएगा, और निकलेगा तो कुंदन बंद कर निकलेगा, इसका अब हल निकलेगा। आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी वजह इंडिया है। मैं अपनी कौम के बारे में आपको बताऊं, हम बिल्कुल मलंग सी कौम है, हमें जिधर मर्जी आंक दें। लेकिन इंडिया ने हमेशा हमारे साथ दुश्मनी ऐसी की कि उस दुश्मनी के चक्कर में हमने कुछ ना कुछ ऐसा किया कि दुनिया ने याद किया। वैसे पाकिस्तान के अंदर सुई ना बने, एटम बम बन गया ना इंडिया की दुश्मनी में। वैसे पाकिस्तान के अंदर कोई डेवलपमेंट ना हो, पर हम इंडिया के खाते में खड़े हैं लड़ने के लिए भी, टेक्नोलॉजी में, सब कुछ भी। ये सैलाबी पानी और सैलाबी रोला छोड़कर इंडिया ने फिर एक एहसान किया पाकिस्तान पे, क्योंकि इस वक्त वो पाकिस्तान जहां पर कालाबाग डैम से लेकर मुख्तलिफ आबी ज़खायर के मनसूबों पर लड़ाइयाँ पड़ जाती थी, अब वो पाकिस्तान हर सूबे से, हर जगह से, हर नई आवाज़ इकट्ठी हो रही है, सोच रही है कि हमें इस पानी का हल निकालना चाहिए। और मैंने कभी पाकिस्तानी कौम में इस तरह पानी के मामले पर यकजहती नहीं देखी। पानी के मामले पर हर बंदे की अपनी कहानी है, अपना फिरका है, अपनी सोच है, अपनी है। वो कहते हैं नहीं ये मेरा पानी का हिस्सा है, नहीं नहीं ये नहीं बनेगा, यहाँ पर डैम बनेगा तो हमारे पास पानी नहीं पहुँचेगा फिलहाल। अब ये तासुर, ये सोच, ये वो कहे ना एक माइंड सेट, वो ख़त्म होता जा रहा है। इस पर तो मैं इंडिया का शुक्रिया अदा करूँगा, थैंक यू इंडिया, कि आपने ये पानी छोड़ दिया। हमारे 26 पंजाब के अजला में पानी पानी है। पाकिस्तान की पूरी चावल की फसल खत्म होगी, पाकिस्तान की कपास की फसल खत्म होगी, गन्ने की खत्म होगी, गंदम का क्राइसिस पाकिस्तान में पैदा हो गया। जी लेंगे, आप छोड़ लें, जी लेंगे। 1000 के करीब लोग इस सैलाब की वजह से मर गए हैं, कोई नहीं, जी लेंगे, जी लेंगे। पर इसका फायदा क्या होगा? वो पाकिस्तान जहां पर आबी ज़खायर के हवाले से KPK की कहानी कुछ और होती थी, पंजाब का मौकफ कुछ और होता था, सिंध कुछ और कह रहा होता था, और बलोचिस्तान कुछ और मान रहा होता था। अब इस पाकिस्तान के हर रीजन से एक आवाज़ यकसू आ रही है, इकट्ठी आ रही है, कंबाइन आ रही है, और वो आवाज़ है कि हमें इस सैलाब का सदेबाब करना चाहिए। हमें इन दरियाओं पर पानी के रिजर्व्स, ज़ख़ीरे बनाने चाहिए, हमें डैम्स बनाने चाहिए, हमें इनको कंट्रोल करना चाहिए, हमें अपने आप को बचाना चाहिए, हमें हर उस जाहिरियत के लिए तैयार रहना चाहिए जो इंडिया जैसा गंदा पड़ोसी आप पर किसी वक्त भी
मुसल्लत कर सकता है और इस तरह की सोच पाकिस्तान को मजबूत बनाएगी। तो मैं आज की गुफ्तगू में थैंक यू इंडिया के अलावा कुछ नहीं कहूँगा कि उन्होंने इस सैलाब की साजिश जरूर रची। उनको ये पता था कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह इकट्ठे पानी छोड़ने से किस तरह तबाही होगी। उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, पाकिस्तान की आबादियों को, पाकिस्तान के ख़ानदानों को ज़रूर बेरघर किया, लेकिन एक जो कहे ना सोच पाकिस्तानियों को दे दी है, जो पाकिस्तान के अंदर ना तो अब तक कोई लीडर पैदा हुआ था जो ये पैदा कर सके, ना ही कोई यकजहती के लिए पॉइंट बन रहा था, लेकिन इंडिया की तरफ से छोड़े गए इस पानी ने पाकिस्तान को यकजा कर दिया। थैंक यू इंडिया। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।